साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। बिन्नी इधर आओ, जल्दी इधर आओ, जल्दी। इधर ही खड़ी रहना। हाँ? ये क्या? आलतू बला आलतू, बुरी बला को टाल तू। ये सब क्या कर रही हो चाची? नई दुल्हन को नजर ना लगे। चलिए, Thank you. कामनी ने तो उतार दी नजर बिन्नी बिटिया की, अब आप मुंह मीठा कराइए बस। क्यों भाई? हाँ, जाओ जाओ सविता, मीठा लेके आओ। का महेश बाबू अब भी कंजूसी, हाँ इमरती। अरे भैया, बिटिया का रिश्ता इतना बड़का घर में हुआ है, अरे काजू कतरी अंजीर की बर्फी अब नहीं बटेगी तो कब बटेगी? हाँ बताओ। रबड़ी भी बटेगी। कहाँ है? अरे लाइए भाई। ये तो खा लिया। हाँ ये तो खा रहे। बिटिया, ये लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे तुम्हारा रिश्ता तय करने के लिए हमें कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। जरा सोचो बिटिया, समाज का इतना प्रेशर है तो लड़के वालों का कितना होगा? बिटिया, हम उनकी हैसियत के बराबर कैसे खर्चा कर पाएंगे? पापा, अब हमने आपसे कहा था ना बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, तो फिर? और बिट्टू है ना, वो सब संभाल लेगा, वो समझदार है, वो समझता है हमें। डोंट वरी। क्या अमन, तुम्हें बिल्कुल भी समझदारी नहीं है ना? इतनी बड़ी बात तुम बिन्नी को मैसेज करके बताओगे? लेकिन अर्ची, मैं क्या हर्ची भर्ची? बिन्नी ने क्या कहा था तुमसे? उसने यही कहा था ना कि शादी करके जब लड़का उसके घर आएगा तभी वो शादी करेगी, है कि नहीं? हाँ। तो फिर तुमने उसकी शर्त मान ली, तुमने उसे प्रपोज कर दिया और वो बेचारी शादी का सपना देख रही होगी। अरे प्रपोज करने से पहले एक बार घर वालों से बात तो कर ली होती। आइडिया तो ठीक है, मैं डायरेक्टली जाके पापा से ही बात कर लेता हूँ, वो सही रहेगा। डायरेक्टली? अरे 100% लॉक कर दिया जाएंगे। पर करोगे क्या अमन? अमन, ये हो गया, ये हो गया। अमन क्या कर रहे हो? रुकना आरती की बच्ची, एक मिनट। अमन कर क्या रहे हो? पापा से सच बोलने जा रहा हूँ तो फिटना तो पक्का है ना, उसके लिए प्रोटेक्शन है ये। अच्छा एक बात बता, तेरे पास हेलमेट मिलेगा क्या? तुम्हें मजाक सूझ रहा है? पापा के केस में मैं कभी मजाक नहीं करता, ऑलवेज सीरियस। मैं सही रहेगा और डालूं? पागल हो गए हो तुम। पहले बार रिहर्सल कर ले। अब पापा, अब जो मैं सुनने जा रहा हूँ वो बोलकर शायद आपको गुस्सा है, पर बोल कर मैं पागल है क्या? अब मन को पापा, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ शायद सुनकर आपको गुस्सा है, मगर मेरी गर्मी इतनी है यहाँ पे, गर्मी और टेंशन से पहले ही ना मर जाऊं मैं। अब सांस आई थोड़े। अब पापा, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ शायद आपको सुनकर गुस्सा है। क्यों? अरे बिन्नी, तुम यहाँ? हाँ वो हम अब पापा। नमस्ते सर। अरे 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 बच्चों, ऐसा पैर नहीं छूता। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ जी, वो रिसेप्शन बहुत उत्सुक हो रहा था, कुछ पूछने खाते। पूछिए, क्या पूछना चाह रहा था? वो मैं बिन्नी के सामने पापा से वो कैसे बोलूं जो उसे लग रहा है मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। वो अरे हकला कहाँ रहा है, बोलिए ना। नहीं निकल रहा, मुंह से नहीं निकल। अच्छा चलिए, खर्च छोड़िए। ऐसा है, हम एक दिल का बात बोलना चाहता हूँ, और वो बात ये है, हम वो घड़ी का इंतजार कर रहा है कि जब आप हमारे घर का बहुरानी बनेगा। बात दरअसल ये कि जब महादेव जब अकल बांट रहे थे, बुद्धि और विवेक तभी छुट्टी पर था। ऐसा हमें लग रहा है, तो आप ही निमित्त बनेगा, बुद्धि और विवेक इसको ठीक करेगा। आप कर सकता है, हम जानता हूं, हम जानता हूं। मर गए। अब चिट चैट होगी और बिन्नी के सामने ये बात आ ही जाएगी कि मैंने घर जमाई वाली बात अभी तक की ही नहीं। अब भगवान जी हेल्प। अरे महेश अंकल,
खुश रहो बेटा, खुश रहो। डॉक्टर ने क्या कहा? बेटा डॉक्टर ने हमारा ECG देखकर बोला कि हमारे दिल की उम्र 10 साल और बढ़ गई है। तो हमने कहा काहे नहीं बढ़ेगी डॉक्टर साहब, हमारी बिटिया का रिश्ता जो तय हो गया और हमें दामाद जी भी तो एकदम हीरे जैसे मिले। समझी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार महेश बाबू। एक बात बताएं। जी बताइए। दामाद जी के अंदर आपके संस्कार तो दिखाई पड़ते हैं। हमरे सर सुनिए तो, लेकिन हमने भी अपनी बिटिया को ना बड़े ही प्यार और नाजों से पाला है। अरे आप देखिए, ये जो बुचिया रानी है, ये अमनवा का वो कड़ी है। ये समझ लीजिए कि चराग लेके ढूंढने से भी आप जैसा बिटिया रानी नहीं मिलेगा। आपका बड़प्पन है भाई साहब। बट बाकी जो आप बात बोला, इसका ब्याह के बाद वही नाजों से पलेगी और बिल्कुल इत्मीनान रखिए, वही चीज कंटिन्यू होगा। तो आइए महेश बाबू, हम वैसे तो ये ठीक नहीं लगता, तो आप एक काम कीजिए, हम तारीख शारीख पक्का कर लेता हूँ। बिट्टू, थैंक यू सो मच। शादी के बाद तब हमारे घर आकर रहने वाली बात मान गए, वरना हम तो जिंदगी भर कुआरे ही रह जाते। अब हम हमारी फैमिली के साथ भी रह सकेंगे, उनका ख्याल भी रख सकेंगे और तुम्हारे साथ भी रह सकेंगे। थैंक यू। अरे कैंची कहाँ लुका दी हो जी? अरे सविता, हम 3 बार तुमसे गर्म पानी मांग चुके हैं, काहे नहीं दे रही हो? गैस खाली नहीं है बड़के भैया, थोड़ा देर रुक जाइए। जब भी हमें किसी चीज की जरूरत होती है ना, इनकी गैस खाली नहीं होती। एक ठो हो गया। अरे दीदी लाइए इधर। आज एक ठो दो ठो ये वो मत कीजिए, पूरा नाम ठीक से पढ़ना पड़ेगा ना। ओ अच्छा ठीक है। हाँ तो देखिए, हाँ ये हो गया फल का डलिया। हाँ 2 हो गया। ये हो गया 2 किलो मोतीचूर का लड्डू। हो गया। ठीक है, ये हो गया 2 किलो काजू का बर्फी। हाँ है ना। सुनिए ना, विन्नी के पापा जा रहे हैं शादी के लिए बात करने, तो अगर दामाद जी सामने आ जाएंगे तो उनके हाथ में कुछ शगुन देना पड़ेगा। हाँ, चुटकी सही बोल रही है। बेहतर होगा कि ऊ में कुछ ऊ डाल के रख दीजिएगा। दीदी कह रही हैं कि दामाद जी सामने आ जाएंगे तो उनके हाथ में लिफाफा दीजिएगा ना, तो लिफाफा में अभी से पैसा लेके चलिए। हाँ। सारी तैयारियां हो गई? हो रही है। ठीक है पापा, बड़े पापा, अब हमारी बात अच्छे से सुनिए। लड़के वालों के सामने हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। आप लोगों से जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही जवाब देना, ठीक है बड़े पापा? बिल्कुल, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना, जितना पूछा जाए उतना ही बोलना। और हाँ, कोई भी लेन देन की बात नहीं करनी है। सामने से कोई लेन देन की बात नहीं करनी है महेश। हाँ। आप लोग आज सिर्फ डेट वगैरह फिक्स करने के लिए जा रहे हो, ओके? हमने बिट्टू से सब डिस्कस कर लिया है, कुछ भी बचा होगा तो वो हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन आप लोग अभी सिर्फ डेट वगैरह ही फिक्स करने जा रहे हो। ओके ओके बेटा। अरे माँ मेरी बात तो सुनिए, आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती हैं। अरे बउआ, अभी हमारे पास एकदम टाइम नहीं है। अरे अब तुमको जो भी बात करनी है ना, वो सब तिलक के बाद करना। मुझे बहुत। अरे साक्षी, सब तैयारी हो गई? जी मम्मी जी, पैकिंग भी डन है और लड़की वालों के वेलकम की पूरी तैयारी भी हो गई है। बहुत अच्छा किया तुमने। ऐसी बात है, इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। अरे हाँ तो क्या हुआ, घर की आखिरी शादी है, हमें करने दीजिए ना अपने मन का। आखिरी महीने का होता है। माँ, वो बिन्नी की फैमिली सब अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो जरा उनके बारे में सोच लीजिएगा प्लीज। है ना, सोच लेना तूने। देखा माँ, अपनी फैमिली के बारे में सोचा इसने कभी? अरे पर मैं बिन्नी की फैमिली की चिंता कर करके उनका ताऊ बना जा रहा है। अरे पर भैया। हाँ तो ऐसे ही तो होता है, बिन्नी अमन की फैमिली का ख्याल रखेगी और अमन बिन्नी की फैमिली का। सही बात है। अरे इसी से तो रिश्ते गाढ़े होते हैं। हाँ वो तो है। जी सुनिए, हम सोच रहे थे ना कि बहू का गहना ना अभी से बनवा ले, और वैसे भी आज तो शादी तय ही हो जाएगी तारीख ना। पापा जी से बात किए? वो मौका ही नहीं मिला। बिन्नी को बताया कि अब तक बात नहीं किया? वो हिम्मत ही नहीं हुई। मच्छर
वो लगता है आप लोगों की तरफ मच्छर भी बहुत एक्साइटेड हो गया। मैं कोयल लेकर आता हूँ। साजन जी घर आए फैमिली क्यों शर्माए के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।